आज हम अमेरिका, रूस और चीन के टॉप 10 तबाह हुए सुपर वेपन्स को काउंटडाउन कर रहे हैं। स्टील जेट्स से लेकर जो मार गिराए गए और सबमरीन्स जो गहरे पानी में खो गईं, ये कहानियां दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री मशीन्स की कमजोरियों को सामने लाती हैं। चलिए इन लेजेंड्स, नुकसान और सीखे गए सबकों पर गौर करते हैं। 10वें नंबर पर है F-117 नाइटहॉक, अमेरिका का पहला ऑपरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिसे कभी दुश्मन के रडार के लिए अदृश्य माना जाता था। 1999 में युगोस्लाविया पर नाटो की बमबारी के दौरान एक सर्बियाई एयर डिफेंस यूनिट ने चालाकी और पुराने रडार टेक का इस्तेमाल करके इसे मार गिराया। पायलट बच गया, लेकिन ये मलबा सर्बिया के लिए एक प्रोपेगेंडा कूप और यूएस के लिए एक वेकअप कॉल था। अजेयता का मिथक टूट गया था। स्टील्थ की भी अपनी सीमाएं थीं। सबसे एडवांस्ड तकनीक भी चतुराई और किस्मत के सामने फेल हो सकती है। 9वें नंबर पर है यूएसएस स्कॉर्पियन, एक न्यूक्लियर पावर्ड यूएस सबमरीन जो 1968 में 99 क्रू के साथ गायब हो गई। महीनों बाद इसका मलबा अटलांटिक की गहराई में मिला। वजह अज्ञात थी। थ्योरीज टॉर्पीडो की खराबी से लेकर सीक्रेट पानी के अंदर की लड़ाई तक है, लेकिन सच्चाई कोल्ड वॉर का एक रहस्य बनी हुई है। स्कॉर्पियन का खोना समंदर की अथाह गहराइयों की एक डरावनी याद दिलाता है। 8वें नंबर पर है रूस का T-80 टैंक, जो कभी सोवियत ताकत का प्रतीक था। पहली चेचन वॉर में T-80s ग्रोजनी की गलियों में तबाह हो गए थे। आरपीजीज के लिए कमजोर थे और एक खतरनाक डिजाइन की खराबी से जूझ रहे थे, जिससे भयानक धमाके हुए। तबाह हुए T-80s की तस्वीरों ने रूसी मिलिट्री की इज्जत को चकनाचूर कर दिया। सबसे मजबूत कवच भी शहरी युद्ध और अनदेखी कमजोरियों से हार सकता है। 7वें नंबर पर है कीबर्ड, एक B-29 सुपर फोर्ट्रेस जो 1947 में एक सीक्रेट मिशन के दौरान ग्रीनलैंड में खो गया था। दशकों बाद एक हिम्मत भरी रिकवरी की कोशिश तबाह हो गई जब बर्फ पर ही आग से प्लेन जल गया। कीबर्ड एक जमा हुआ अवशेष है जो महत्वाकांक्षा और आर्कटिक की बेरुखी का एक सबूत है। कभी कभी इतिहास के भूतों को छेड़ना ठीक नहीं होता। 6ठे नंबर पर है सोवियत K-129 सबमरीन, जो 1968 में न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ खो गई थी। CIA के सीक्रेट प्रोजेक्ट अजोरियन ने इसे 3 मील नीचे से निकालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर सबमरीन वापस खाई में समा गई। जो मिला वह अभी भी क्लासिफाइड है, जिससे कोल्ड वॉर की साजिशें और बढ़ गईं। समंदर अपने राज अच्छी तरह से छिपाता है। 5वें नंबर पर है 2001 की हैनान आइलैंड घटना, जहां एक चीनी J-8 फाइटर एक अमेरिकी EP-3 जासूसी विमान से टकरा गया था। चीनी जेट खो गया, उसका पायलट कभी नहीं मिला और अमेरिकी क्रू को हिरासत में ले लिया गया, जिससे एक तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया। इस घटना ने प्रतिद्वंद्वी सेनाओं के बीच करीबी मुलाकातों के खतरों को उजागर किया। एक टक्कर ने लगभग एक इंटरनेशनल क्राइसिस पैदा कर दी थी। 4थे नंबर पर है रूसी सबमरीन कुर्स्क, जो 2000 में एक्सरसाइज के दौरान एक टॉर्पीडो धमाके से डूब गई थी। सभी 118 क्रू मेंबर्स मारे गए और रूस की धीमी सीक्रेट प्रतिक्रिया ने ग्लोबल गुस्सा भड़का दिया। इस त्रासदी ने रूसी सेना में गहरी कमजोरियों को उजागर किया। कुर्स्क का खोना राष्ट्रीय दुख और सैन्य कमजोरी का प्रतीक बन गया। 3रे नंबर पर है F-14 टॉमकैट, टॉप गन लेजेंड और यूएस नेवी का आइकॉन। रिटायरमेंट के बाद लगभग हर टॉमकैट को तबाह कर दिया गया ताकि उसके पार्ट्स ईरान तक न पहुंचें। इन जेट्स का टुकड़े टुकड़े होना एक युग के अंत का संकेत था। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि राज को महफूज रखने की जरूरत से आता है। 2रे नंबर पर हैं चीन की जिन क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, जो गोपनीयता और घातक हादसों की अफवाहों से घिरी हुई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक 2023 में एक आपदा में 55 क्रू मेंबर्स मारे गए, लेकिन सरकारी इनकार सच्चाई को छिपाए हुए हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस के खतरे बहुत ज्यादा हैं और पारदर्शिता बहुत कम। साइलेंट सर्विस दुनिया के सबसे खतरनाक प्रोफेशंस में से एक है। पहले नंबर पर है MH-25 फॉक्सबैट, जिसे कभी सोवियत सुपर फाइटर के तौर पर खतरनाक माना जाता था। 1976 में पायलट विक्टर बेलेनको जापान भाग गया और उसने फॉक्सबैट के राज वेस्ट को सौंप दिए। इंजीनियरों ने पाया कि यह जितना खतरनाक समझा जाता था, उससे कम एडवांस्ड था, तेज था, लेकिन रफ और डॉग फाइटर नहीं। यह डिफेक्शन एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस कामयाबी और सोवियत प्रतिष्ठा के लिए एक झटका था। कभी कभी सबसे बड़ी तबाही लड़ाई से नहीं, बल्कि गद्दारी से होती है। ये तबाह हुए सुपर वेपन्स हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी मशीन अजेय नहीं है।
हर मलबा महत्वाकांक्षा, विफलता और सैन्य शक्ति की मानवीय कीमत की कहानी कहता है। आपको हमारी लिस्ट कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और गैलेक्टिक से और ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक क्यूरियस बने रहें।